आनंदी देवी जी, जो लगभग 80 वर्ष की हैं, उनके द्वारा हम सभी के साथ उनके जीवन की एक घटना शेयर की गई है, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आनंदी देवी जी बताती हैं कि वो जॉइंट फैमिली में सारे परिवार के साथ रहती थी और एक समय के बाद उनके हस्बैंड, जो कि शहर में काम करते थे, वहीं सेटल होना चाहते थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि उनके लिए ये कंफर्टेबल रहेगा कि वो शहर में एक छोटी ज़मीन खरीद कर उसके ऊपर मकान बना लें और अपनी फैमिली को गांव से शहर में शिफ्ट कर दें। उनके हस्बैंड ने शहर में जहां वो काम करते थे एक छोटी सी ज़मीन परचेज़ करी और वो ये चाहते थे कि वो इसके ऊपर जल्दी ही एक जितना भी वो बना सके एक मकान बनाएं और अपनी फैमिली को अपने साथ रखें। ज़मीन तो उन्होंने ख़रीद ली और बहुत जल्दबाज़ी में ख़रीदी, क्योंकि उन्हें बहुत रीज़नेबल रेट पर ज़मीन मिल रही थी, तो उन्हें लगा ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अब मैं इस पे मकान बनाऊँगा, तब कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहीं। कभी कोई फ़ाइनेंशियल दिक्कत आ जाती, कभी वो बीमार पड़ जाते। कई बार एक ठेकेदार भी फ़ाइनल किया गया, जो पैसे लेकर भाग गया। और ये जो आर्थिक नुकसान हुआ, उसके बाद वैसे भी मकान बनाने का जो प्रोग्राम था, उसे पोस्टपोन करना पड़ा। थक हार कर उनके हस्बैंड ने अपनी फैमिली को, आनंदी जी को और अपने बच्चों को शहर में उसी ज़मीन जहाँ उन्होंने ख़रीदी थी, उसके पास ही एक रेंट का मकान लेकर वहीं रहने का फ़ैसला लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं मैं पास में रहता रहूँगा तो धीरे धीरे करके मैं नज़र भी रहती रहेगी और कभी उनकी वाइफ और कभी वो जाकर चेक भी करते रहेंगे और इधर थोड़ा थोड़ा मकान बनता रहेगा। शहर जाने के नाम से आनंदी देवी और उनके बच्चे सभी बहुत खुश थे और खुशी-खुशी सभी लोग शहर में शिफ्ट हुए। आनंदी देवी बहुत खुश थीं कि उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली है और जल्दी ही, आज नहीं तो कल, वो उस पे अपना मकान बनाकर अपने घर में भी शिफ्ट करेंगी। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि वो देखती हैं कि जब भी वो ये सोचते हैं, ये पहल करते हैं, कुछ उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करने की शुरुआत करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बन जाती है बात कि वो चीज़ रुक जाती है। कभी उनके बीमार हो जाते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई और काम आ जाता है और वो चीज़ डिले होती चली जाती है। और क्योंकि वो वहीं पड़ोस में ही रह रही थी, तो वहाँ रहते-रहते जब उनके आस-पास के लोगों से दोस्ती हुई, तो उन्हें एक चीज़ पता चली कि इस ज़मीन को कई लोगों ने ख़रीदा है और छोटी सी ही ज़मीन है, लेकिन फिर भी सभी लोग ख़रीदते हैं, किसी भी रीज़न से ख़रीदें, लेकिन फिर जल्दी ही औने-पौने बेच कर निकल जाते हैं। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कोई भी शुरू नहीं करवाता। और जब आनंदी देवी ने उन्हीं जो पुराने इस ज़मीन के मालिक रह चुके हैं, उनसे बात की, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से अनुभव करी हैं इस ज़मीन पर। उस ज़मीन के पुराने मालिक ने बताया कि कई बार जब वो यूं ही अपनी ज़मीन देखने के लिए जाते थे, तो वो ऐसा महसूस करते थे जैसे कोई उनके पीछे पीछे है। कई बार वो महसूस करते थे जैसे कोई उन्हें डरा रहा है। कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई चाहता है कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन ना हो। उनके उस ज़मीन के एक पुराने मालिक ने ये भी बताया कि कई बार उन्होंने यहाँ पर कुछ परछाई जैसा भी महसूस किया है, जैसे यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। आनंदी देवी को जब ये सारी बातें पता चली और उन्होंने अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बताई, तो उनके हस्बैंड ने भी इस चीज़ की हामी भरी। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बात इस ज़मीन को परचेज़ करने से पहले भी मालूम थी, लेकिन क्योंकि बहुत सस्ते दामों पर मिल रही थी, बहुत रीज़नेबल दामों पर ये ज़मीन मिल रही थी, तो मैंने इसे छोड़ना उचित नहीं समझा। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास जमा पूंजी थी, मैंने अब इस ज़मीन पे लगा दी है और काम तो आगे हो नहीं पा रहा है। कहीं हमें भी तो बाकियों की तरह बेच कर निकलना ही नहीं पड़े। आनंदी देवी जी, जो कि एक बहुत ही धार्मिक और नेक महिला थी, उन्होंने एक दिन खुद ही अपनी ज़मीन पर जाके उसका मुआयना करने का फ़ैसला किया।
वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ गई तो बहुत भयानक जैसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नेगेटिव फीलिंग आई। मुझे ये महसूस हुआ कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद एक भारीपन महसूस होता है, कुछ अच्छा एहसास नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे साथ साथ कोई है। इसी तरह की कुछ फीलिंग्स आनंदी जी को भी हुई। लेकिन आनंदी जी बताती हैं कि बेशक एक भारीपन का एहसास मुझे हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं इस ज़मीन पर अकेली नहीं हूँ, जबकि मैं अकेली थी वहाँ। लेकिन साथ में मुझे एक उदासी भी एक्सपीरियंस हो रही थी। मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि कुछ है जो बहुत थका हुआ है, बहुत भारी, उदास, जैसे एक लाचार, मजबूर, कुछ इस तरह की सी फीलिंग्स थी। ऐसे लग रहा था कि कुछ बहुत उदास सा, लाचार सा, मजबूर सा है जो यहाँ मौजूद है। डरावना नहीं, लाचार और मजबूर, इन दोनों में फ़र्क है। इससे पहले किसी ने भी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया था। सब एक डरावने अनुभव की बात करते थे और ज़्यादा डिटेल में जाते ही नहीं थे और पेच कर निकल जाते थे। लेकिन आनंदी जी को लगा कि नहीं, सब कुछ इतना ही सीधा, सरल, आसान, घबराने वाला, डराने वाला जो कहा जा रहा है, क्या सब कुछ ऐसे ही है, इतना ही सीधा, सरल, आसान है? जब थोड़ा और उन्होंने उस ज़मीन के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला वो ज़मीन एक विधवा बुज़ुर्ग औरत की थी, जिसमें वो अपने जवान बेटे के साथ रहा करती थी। उस औरत ने अपने जीवन में इतनी तकलीफ़ें झेली थीं, जवानी में अपने पति के जाने के बाद अकेले अपनी संतान को बड़ा किया, कैसे-तैसे कर के एक छोटा-सा अपना घर इसी ज़मीन पर जैसे भी वो बना सकी टूटा-फूटा बनाया। क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल करके अब ना सिर्फ़ अपने बच्चे को बड़ा किया, अपनी ज़मीन को बनाया, वो बहुत गहराई से अपने बच्चे और इस ज़मीन दोनों के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि यही था जो उसने पूरे जीवन में कमाया था। इन 2 चीज़ों के अलावा उसके पास कुछ और था भी नहीं। लेकिन एक ज़मींदार, दलाल कह लीजिए, उन्होंने उन्हें इस बात की झूठा एक विश्वास दिलाया कि यदि वो इस ज़मीन को उनके नाम कर दें, तो वो एक बना-बनाया ठीक-ठाक सा सही सा घर, एक सही इलाके में सही सा घर उनके बेटे को और उनको रहने को दे देंगे। कुल मिला के उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। इस ज़मीन के बदले में उन्हें ज़मीन भी और एक बेहतर घर भी रहने को मिलेगा। उस महिला ने उस व्यक्ति पर भरोसा करते हुए अपनी ज़मीन को बिना किसी ज़्यादा उस व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त किए हुए उसके नाम कर दिया। लेकिन जैसे ही ज़मीन उसके नाम हुई, उस व्यक्ति के द्वारा उस बुज़ुर्ग महिला को और उसके पुत्र को घर से निकाल कर बाहर किया गया। लेकिन बदले में जो दावा किया गया था कि आपको ज़मीन भी मिलेगी और उसके ऊपर बना हुआ घर भी मिलेगा, वो नहीं मिला। और इस घटना को भी लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं और उस बुज़ुर्ग महिला को इस दुनिया से गए हुए भी लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि ये हादसा होने के जल्दी बाद, क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ था, तो बहुत जल्दी उसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा दिल पर ले लिया कि वो बीमार पड़ गई और बहुत ही जल्दी इस घटना के होने के जल्दी बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और चूँकि उनके बेटे को तो और उनको तो इस घर से निकाल ही दिया गया था, तो उनके बेटे ने अपना कहीं और बसेरा बसाया और ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद उनकी माताजी, जिनके लिए ये ज़मीन ही सब कुछ थी, वो बुज़ुर्ग महिला जिसके लिए उसका बेटा और ज़मीन ही सब कुछ थी, वो इस ज़मीन को छोड़कर कहीं नहीं गई। ऐसे जैसे उसने खुद ही अपने आप को इस ज़मीन से बांध लिया। ये मेरी है, मुझसे छीनी गई है, लेकिन अब ये किसी और को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी है। और यही वजह रही कि आज लगभग 30 वर्ष गुज़र जाने के बावजूद
अब जबकि उनके जो पुत्र जो उस समय युवा थे, आज खुद 60 वर्षीय बुजुर्ग हो चुके हैं। वो बुजुर्ग महिला इसी ज़मीन से बंधी हुई है। वो आज भी इसी ज़मीन को अपना घर मानती है और यही वजह है कि यहाँ पर आज तक जो भी आया वो इस ज़मीन पर चाहकर भी कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सका, क्योंकि ये उस आत्मा के लिए, उस बुजुर्ग महिला के लिए आज भी उसका घर ही है। उसके लिए आज भी ये चीज़ वैसी की वैसी है जैसी 30 वर्ष पूर्व थी। यही वजह है कि अब तक जितने भी लोग इस घर में आए, वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ, एक भारीपन के साथ, एक डर के साथ कि यहाँ कुछ है, इस एहसास के साथ यहाँ आते थे, महसूस करते थे और फिर यहाँ से भाग जाते थे। यहाँ पे रुकना, ठहरना या समझना कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी ज़िम्मेवारी कभी किसने नहीं उठाई। इसकी ज़िम्मेवारी सिर्फ आनंदी देवी ने उठाई। उनको महसूस हुआ कि नहीं, शायद इस ज़मीन पर कोई है जिसे मदद की ज़रूरत है। आनंदी देवी ने ये सब जो जानकारी एकत्र करी और ये सब कुछ जो जाना, उसके बाद उन्होंने उस बुज़ुर्ग महिला के जो बेटे थे उन्हें ढूंढा, जो कि थोड़ी सी ही दूरी पर एक झोपड़ी बनाकर वहाँ अपना रह रहे थे। उनको भी लगभग, वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, 60 वर्ष की आयु उनकी भी हो चुकी थी। जब आनंदी देवी ने उनको ये सारी बात कही तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ, मेरी माँ के लिए तो ये घर, ज़मीन और मैं, इसके अलावा कुछ और था ही नहीं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही 2 चीज़ें तो कमाई थी। लेकिन ये उन्हें नहीं पता था कि इस तरह से उनकी माताजी आज भी उसी ज़मीन पर उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बाद आनंदी जी और उस बुज़ुर्ग महिला के जो बेटे थे वो और आनंदी जी के हस्बैंड, उनकी फैमिली के द्वारा पूरा एक जो धार्मिक प्रक्रिया है, हवन वगैरह है, वो करवाए गए और उनके पुत्र के द्वारा एक प्रेयर की गई, आनंदी जी के द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा, और ये याचना की गई उस स्वर्गीय आत्मा से कि अब वो यहाँ से प्रस्थान करें। उनको यहाँ से काफ़ी पहले चले जाना चाहिए था। ये ज़मीन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अपनी यात्रा को, आगे की यात्रा को, नवजीवन को, सोल वर्ल्ड की यात्रा को सिर्फ इस ज़मीन के टुकड़े के लिए रोक लें। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बुज़ुर्ग महिला को यह आश्वासन भी दिया गया कि ये ज़मीन उनके पुत्र के ही पास रहेगी, उन्हीं के परिवार में रहेगी। लेकिन इस छोटी सी ज़मीन के लिए वो यहाँ अटकी ना रहें। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी आगे की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पुत्र के द्वारा, आनंदी देवी जी के द्वारा, जो उनके लिए, उस आत्मा के मोक्ष के लिए, उस आत्मा की सद्गति के लिए प्रेयर्स की गई, उसका फल भी प्राप्त हुआ और बहुत जल्दी वो आत्मा उस ज़मीन को छोड़कर आत्मा लोक की तरफ बढ़ गई। विशेष तौर पर जब वो ज़मीन आनंदी देवी के द्वारा उनके पुत्र को जितने भी दामों पर, कम दामों पर, बहुत ही कम दामों पर, जितना भी हो सकता था, उनके पुत्र को दे दी गई और अब उनके पुत्र ही उस ज़मीन पर रहते हैं और उस पर अपना, उन्हीं का परिवार उस ज़मीन पर रहता है और वो बहुत हैप्पी हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कि किसी भी तरह की कोई आत्मा, कुछ ऐसा, कुछ बंधा हुआ, कुछ नेगेटिव उन्होंने फ़ील किया हो। वो बुज़ुर्ग महिला शायद इसीलिए इस घर में बंधी हुई थी कि कोई आए, उसे समझे और उसके प्राण जो उसके ही बेटे में अटके हुए हैं, जो ज़मीन उसकी है वो उसको ही मिल जाए। और जैसे ही ये कार्य पूरा हुआ, न सिर्फ ये कार्य पूरा हुआ बल्कि उसके पुत्र को ये एहसास भी हुआ कि उसकी माता इतनी छोटी चीज़ के लिए अटकी हुई है और उसने जब अपनी माँ से आगे बढ़ने की याचना करी तो उसकी माँ ने उस याचना को स्वीकार भी किया। आनंदी जी के द्वारा तो ये एक बहुत ही नेक कार्य किया गया, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता।
अधिकतर केस में जब इस तरह का कुछ होता है तो लोग खुद डर कर भाग जाते हैं। वो ये नहीं महसूस कर पाते कि ये अगर यहाँ पे वो कुछ भारीपन महसूस कर रहे हैं या कोई आत्मा अगर उन्हें महसूस हो रही है, तो वो आत्मा भी तो कभी इंसान ही थी ना। तो हो सकता है उसके अंदर कोई फीलिंग्स हो, कुछ अटका हुआ हो, कुछ दर्द हो। वो अगर वो अपना दर्द शेयर कर ले, अपनी बात रख दे, तो वो दर्द उसका ख़त्म हो जाए। वो शायद किसी को दर्द देने के लिए नहीं मौजूद वहाँ पर, वो खुद दर्द में है इसलिए मौजूद है। ये चीज़ आनंदी जी के द्वारा समझी गई, इसलिए सुलझ भी गई। वरना शायद ऐसे ही वो भी बेचकर चली जाती, बात ख़त्म हो जाती, कहीं और जाकर मकान बना लेती। और वो सोल का क्या होता, वो वहीं वैसे ही शायद अभी 30 साल अटकी थी और 30 साल अटकी रहती। अगर आप अपने पूर्व जन्मों को जानना चाहते हैं, पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना चाहते हैं, जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।